नहीं बता पाएंगे, आधा अधूरा बात अलग है। तो अपने बारे में आप जितना जानते हैं और सब कुछ जानते हैं आप अपने बारे में, शायद आपके बारे में उससे भी ज़्यादा वो परमपिता परमात्मा जानता है। हम कोई कार्य करने में सोच नहीं पाते, सोचने के पहले उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा क्या कार्य करने जा रहा है, क्या काम करने वाला है। इस तरह से हम किससे छिपाएंगे अपनी बुराई? आपसे छिपाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको इसलिए छिपाते हैं कि आप समाज में फैला देंगे, बस यही डर उसको लगता है, इसलिए आपसे छिपाते हैं हम लोग समाज वाले। लेकिन जहाँ से दंड मिलना है, जहाँ से उस कर्म फल का हमें फल प्राप्ति होनी है, तो उसको तो पता चल जाएगा, वो तो दंड दे ही देगा। आप जाने, हम लोग जाने अथवा न जाने। इसलिए हमको किसी को नहीं डरना चाहिए। डरना है तो सिर्फ एक भगवान से बस, और किसी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा सिंह, उससे बड़ा शेर, उससे बड़ा मालिक, उससे बड़ा पहलवान, उससे बड़ा शक्तिशाली दुनिया में न भूतो न भविष्यति। वो परमपिता परमात्मा हम सबका पिता है, हम सब उसकी संतानें हैं, और सभी संतानें होने के कारण हमारे आप एक दूसरे, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब एक दूसरे के हम लोग सगे भाई हैं, एकदम सगे भाई हैं। क्योंकि परमात्मा के यहाँ से हम लोग सब कोई निकले हैं, चाहे उनको कोई मुख से निकला हो, हाथ से निकला हो, पैर से निकला हो, जंघे से निकला हो, भगवान के रोम से निकला हो, भगवान के नेत्रों से निकला हो, मन से निकला हो, लेकिन हम सब लोग भगवान के यहाँ से ही निकले हैं, और वहाँ से जन्म लेने के कारण हम एक दूसरे के सगे भाई हैं। अच्छा, सगे भाई हैं तो फिर ये बताइए, अपने भाई के पास कभी साथ में अन्याय करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। अपने भाई के साथ कभी भी अन्याय मुझको नहीं, क्योंकि परमात्मा खुद दंड देने वाला बैठा हुआ है। हम आपके भी साथ थोड़ा सा भी अन्याय करेंगे, उसका दंड हमें वो अवश्य देगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जिस समय रावण अपने सर को काट काट करके भगवान शिव जी की पूजा किया था, हवन किया था, लेकिन जिस समय उसके कर्मों का दंड मिलने का समय आ गया मेरे साथियों, भगवान राघवेंद्र सरकार का जब धड़ाधड़ बाण चलने लगा, भगवान शिव जी भी आए, मेरे राघवेंद्र सरकार का दर्शन किए, लेकिन शिव जी तनिक सा भी इशारा नहीं किए भगवान राम को, अरे छोड़ दीजिए, बहुत भक्ति किया है, बहुत पूजा किया है, बहुत बड़ा भक्त है मेरा। शिव जी थोड़ा सा भी इशारा नहीं किए। कहने का मतलब कर्मफल जब आने का, अपने कर्मों का कर्मफल जब आने का समय होता है, तो बगल में मेरा कोई कितना भी बड़ा हितैषी होगा, मेरा इष्ट देवता, कोई भी वहाँ मना नहीं करेगा, ना कोई रोक पाएगा, क्योंकि यह तो सत्य की दरबार है। सत्य की दरबार में सत्य ही होता है। ये माया का संसार में झूठ का सत्य, सत्य का झूठ बनाने की प्रक्रिया तो होती है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा के दरबार में सत्य का सत्य, असत्य का असत्य, जो जैसा वो वैसा। इस तरह से भगवान भोलेनाथ बोले कि जो तुम पार्वती पूछ रही हो, तो आओ एक आइए, थोड़ा सा हम लोग भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर लेते हैं, इसके बाद आगे की कथा।